सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सभी वैष्णवजन एवं गुरु शिष्य परंपरा को मानने वाले सभी भक्तवृंद सभी को आषाढ़ मास की जो बड़ी पूर्णिमा आती है, जिसे हम व्यास पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। व्यास पूर्णिमा इसलिए मानते हैं क्योंकि आज ही के दिन वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ था और तभी से गुरु शिष्य परंपरा चलती आ रही है। गुरु पूर्णिमा, इसे हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरु पूर्णिमा का मतलब होता है गु यानी अंधकार और रू यानी प्रकाश। जो गुरु अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे मन रूपी अंधकार को, हमारे मन में जो घोर अंधकार बसा हुआ है, उसे समाप्त कर देता है, वही गुरु है। गु से अंधकार और रू से प्रकाश। तो हमारे मन में जो अंधकार है वो कैसे नष्ट होता है? गुरु की अमृतमयी वाणी से। जब गुरु अपनी अमृतमयी वाणी से हमें ज्ञान देता है तो हमारा विवेक जागता है और विवेक के जागने से हमारा मन शीतल हो जाता है। तो गुरु का अर्थ होता है जो हमें ज्ञान देता हो। हम गुरु को भगवान बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हम अधिकतर मंत्र बोलते हैं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा का तात्पर्य है जो हमारा जन्म देता है। ब्राह्मणों को द्विज बोला जाता है। द्विज का अर्थ होता है जिसका दोबारा जन्म होता है। हमारा पहला जन्म कब होता है? जब हम माता के उदर से प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। और हमारा दूसरा जन्म होता है जब हम गुरु की शरणागति प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्मा बनकर गुरु हमें जन्म देते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं विष्णु। भगवान विष्णु का कार्य है पालन करना। तो गुरु हमारा विष्णु बनकर पालन करते हैं। पालन कैसे करते हैं? हम जब गुरु के पास जाते हैं तो गुरु की अमृतमयी वाणी सुनकर हमारे मन में काम, क्रोध, मद, लोभ जो होते हैं उनको हटाकर गुरु हमें ज्ञान देता है। उसी ज्ञान से हमें वैराग्य प्राप्त होता है और उसी से हमें ईश्वर तत्व की प्राप्ति होती है। तो गुरु हमारा पालन करता भी है, क्योंकि हमारे अंदर जरूरी नहीं पालन करने का मतलब पेट भरना ही होता है। हमारे जो संस्कार है वो गुरु हमें देता है। और तीसरा रूप होता है भगवान शिव का कल्याणकारी। तो भगवान शिव बनकर गुरु भगवान शिव बनकर हमारे काम, क्रोध, मद, लोभ आदि विकारों को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इसलिए हमें गुरु की शरणागति प्राप्त करनी चाहिए। गुरु के द्वारा जो बताया गया मंत्र है वही हमारे लिए प्राणाधार है। गुरु के मंत्र को ही हमें सर्वस्व मानकर उसका जो गुरु ने हमें बताया है उस नियम के हिसाब से हमें उसका जाप करना चाहिए। उससे क्या होगा? हमारा मन शांत होगा, हमें इष्ट की प्राप्ति होगी। जो गुरु हमें तिलक देते हैं, जो गुरु हमें कंठी देते हैं, वो हमें धारण करना चाहिए। जिस प्रकार एक विधवा स्त्री और एक सुहागिन स्त्री अपने आयुध आभूषणों से पहचाना जाती है, उसी प्रकार शिष्य भी अपने तिलक और कंठी से पहचाना जाता है कि ये किसी गुरु का शिष्य है। जिस प्रकार एक सुहागिन स्त्री कभी अपनी बिना मांग भरे घर से बाहर नहीं निकलेगी, उसी प्रकार हमें भी हमारे प्राणाधार कौन है? गुरु है।
गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, और बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक हमें गोविंद का साक्षात्कार नहीं हो सकता। चिंतामणि लोक सुखम सुरदु स्वर्ग संपदाम, प्रच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठो योग दुर्लभा। हमें चिंतामणि मिल जाए, हमें कल्प वृक्ष मिल जाए, तो चिंतामणि और कल्प वृक्ष हमें क्या दे सकते हैं? अगर हम चिंतामणि हमारे मन की सारी चिंताओं को पूर्ण कर देती है, हम चिंतामणि से सांसारिक सारी चीजें ले सकते हैं, स्वर्ग की सारी संपदाएं हमें चिंतामणि से मिल सकती है। परंतु चिंतामणि से जाकर बोल दो कि हमें परमात्मा के दर्शन करवा दो, तो क्या उसमें इतना सामर्थ्य है कि वह परमात्मा के दर्शन करा सकती है? परमात्मा के दर्शन तो बस गुरु की अमृतमयी वाणी से ही मिलते हैं। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, जब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। बिना गुरु से तो कोई तर ही नहीं सकता। बिन गुरु भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम हो। अगर भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा की तरह भी कोई सामर्थ्यवान होगा तो वो भी बिना गुरु के मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। जब अगर बिना गुरु से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता तो भगवान ने जो अवतार लिए हैं, राम अवतार में भगवान ने गुरु की प्रधानता बतलाई है। भगवान का नित्य कर्म क्या था? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, और मात पिता गुरु ना वही माथा। सबसे प्रथम भगवान जैसे ही शयन कक्ष से उठते थे तो भगवान क्या करते थे? पहले सर्वप्रथम जो गुरु होती है वो होती है हमारी माता। दूसरे गुरु जो होते हैं वो होते हैं पिता, और पूर्ण ब्रह्म जो होते हैं वो होते हैं जिन्होंने हमें शरणागति, जिनकी हमने शरणागति प्राप्त की है। तो भगवान राम का नित्य कर्म था, भगवान राम का नित्य कर्म क्या था? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, और माता पिता गुरु ना वही माता। भगवान सबसे पहले उठकर माता पिता गुरु के चरणों की वंदना करते थे, इसके बाद ही अपना नित्य कर्म करते थे। तो भगवान भी जब नर रूप धारण कर पृथ्वी पर आए तो उनको भी गुरु की प्राप्ति करनी पड़ी, गुरु की शरण में जाना पड़ा, क्योंकि भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु भी बिना गुरु के नहीं तर सकते। हमें संसार सागर से, जहां पर हम रहते हैं, इसका नाम है मृत्यु लोक, और मृत्यु से हमें विजय कौन दिला सकता है? सिर्फ गुरु। गुरु के मुख से निकला एक वाक्य हमारे लिए अमृत के समान है। अगर गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, अच्छा गुरु भी सरलता से नहीं मिलता है। एक कहावत आती है, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जानकर। तो गुरु का मतलब होता है जो हमारे अंदर के अंधकार को मिटा दे, वो गुरु होता है। तो जब तक हम गुरु की शरणागति प्राप्त नहीं करेंगे, हमारा मोक्ष होने वाला है ही नहीं। तो हमें गुरु की शरण में चलना चाहिए। तो गुरु की शरण में जाने से क्या होता है? सबसे पहले हमें सरलता प्राप्त होती है। तो सरल क्या है? सरल का अर्थ क्या है? सरलता का हमें कब प्राप्त होती है? जब गुरु हमारे कान में फूंक लगाकर हमारे अंदर के विकारों को उड़ा देते हैं। तो सा से सीता, रा से राम और ला से लखन, जिनके अंदर सीता, राम और लखन का समावेश हो जाता है, वही गुरु है। वो कहां से मिलते हैं? सीता राम लखन, गुरु की कृपा से। इसलिए आइए हम और आप मिलकर, पूरे ब्रजधारा परिवार मिलकर आज गुरु पूर्णिमा के पुण्य महोत्सव पर हमारे पूज्य गुरुदेव श्री श्याम सुंदर जी पारासर का चित्रपट पूजन करते हैं। क्योंकि इस कोरोना वैश्विक महामारी के चलते हुए श्रीधाम वृंदावन जाना तो असंभव है, इसलिए पूरा ब्रजधारा परिवार मिलकर आज चित्रपट पूजन कर गुरु पूजन करेंगे। जय श्री राम।